किसी भी दिन की खबरें उठा लीजिए, सब अलग अलग लगती हैं। तो चलिए 12 फरवरी 2026 को ही देखते हैं। 12 फरवरी 2026 को भारत में एक बड़ी हड़ताल हुई जिसने रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाला। उसी वक्त सरकार बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मामलों में भी उलझी हुई थी और इन हेडलाइन से बहुत दूर साइंस की दुनिया में कुछ कमाल की खोज हो रही थी। तो सड़कों से लेकर लैब्स तक इन सब कहानियों को जोड़कर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन की सबसे ज्यादा दिखने वाली खबर थी भारत बंद, मतलब पूरे देश में शटडाउन। अब सवाल ये है कि आखिर ये विरोध कर कौन रहा था? तो ये थे ट्रेड यूनियन और किसान संगठन। ये लोग नए लेबर कोड्स के खिलाफ थे। डर था कि इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हो जाएंगे। इस हड़ताल से ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज पर तो असर पड़ा, पर डिजिटल बैंकिंग वगैरह चलती रही। तो जब लोग सड़कों पर थे तब सरकार भी अपना काम कर रही थी, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय नीतियों पर। एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी मिली जिसमें मेड इन इंडिया पर जबरदस्त फोकस था। ब्रिक्स मीटिंग से लेकर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स तक सरकारी मशीनरी का काम रुका नहीं था। जाहिर है विपक्ष ने इस मौके का इस्तेमाल सरकार को उसकी आर्थिक नीतियों पर घेरने के लिए किया। लेकिन इस सियासी शोर शराबे से दूर देश में एक अलग ही तरह की तैयारी चल रही थी। हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वो दिन किसी और चीज का नहीं बल्कि खामोशी से तैयारी करने का था। उनका शेड्यूल इतना पक्का था कि 12 फरवरी को उन्हें प्राचीन इतिहास ही पढ़ना था। और फिर आती है विज्ञान की दुनिया, जहां भविष्य की एक झलक देखने को मिल रही थी। रिसर्चर्स ने एक प्रोटीन ढूंढ निकाला जो शायद बूढ़े हो रहे ब्रेन सेल्स को फिर से जवान कर दे। एक स्टडी में दिखाया कि खाने का समय बदलने से क्रोहन जैसी गंभीर बीमारी में काफी राहत मिल सकती है। और सुनिए, रोज सिर्फ 1 घंटे का टीवी टाइम किसी एक्टिविटी से बदलें तो डिप्रेशन का खतरा काफी कम हो जाता है। तो सोचिए, विरोध, नीतियां, तैयारी और तरक्की, ये सब कुछ एक ही दिन में हो रहा था। अब सवाल ये है कि इतनी सारी सूचनाओं के बीच कौन सी खबर सच में हमारा भविष्य बना रही है?